हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पौष माह में सुनने वाली कहानी का अध्याय 3 सुनाने वाले हैं, जो स्वयं भगवान राम के वंशज राजा दिलीप की है। हिंदू शास्त्रों में गौ सेवा की बहुत महिमा बताई गई है। इस संबंध में पुराणों में कई कथाओं का जिक्र भी है। इनमें एक कथा भगवान राम के वंशज राजा दिलीप की भी है, जिन्होंने गाय की सेवा करके ही रघु जैसे प्रतापी पुत्र को जन्म दिया था। इन्हीं रघु से भगवान राम का वंश रघुवंश कहलाया। आइए राजा दिलीप की गौ सेवा से जुड़ी वही कथा आपको सुनाते हैं। महाराजा दिलीप रघुवंश के प्रतापी राजा थे। दानवों से युद्ध में अपने मित्र इंद्र की सहायता कर वे एक समय पृथ्वी पर लौट रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें कामधेनु गाय मिली, लेकिन जल्दबाजी में राजा ने उन्हें प्रणाम नहीं किया। इस पर कामधेनु ने नाराज होकर राजा दिलीप को संतानहीन होने का श्राप दे दिया, जिसका राजा दिलीप को पता नहीं लगा। लंबे समय बाद भी जब कोई संतान नहीं हुई तो वे अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के पास गए, जहाँ संतान प्राप्ति का उपाय पूछने पर महर्षि ने गौ माता के अपमान को उनकी संतान प्राप्ति में बाधा बताया। उपाय के रूप में उनके आश्रम में रह रही कामधेनु की पुत्री नंदिनी गाय की सेवा की सलाह दी। महर्षि की आज्ञा पाकर राजा दिलीप व उनकी रानी सुदक्षिणा नंदिनी की मन लगाकर सेवा करने लगे। सुबह शाम रानी सहित पूजा करने के अलावा राजा उसे खुद वन में चराने ले जाते थे। छाया की तरह वे दिन भर उसके साथ ही रहते। एक दिन वन में चरते समय शेर ने नंदिनी को पंजों में जकड़ लिया। ये देख राजा दिलीप ने सिंह को मारने के लिए अपने तरकश से तीर निकालना चाहा, पर तभी उनके हाथ बीच में अटक गए। शरीर ने क्रिया करना बंद कर दिया। इधर नंदिनी राजा दिलीप को आर्त भाव से देखते हुए छटपटा रही थी, जिसे देख राजा की आंखों से दया के आंसू निकल पड़े। उन्होंने सिंह से प्रार्थना की कि वे नंदिनी को छोड़कर बदले में उन्हें खा लें। बहुत प्रार्थना व तर्क वितर्क के बाद सिंह इसके लिए तैयार हुआ, जिसके बाद राजा दिलीप ने अपने शस्त्रों को फेंक खुद को सिंह के सामने प्रस्तुत कर दिया। वे सिर झुकाकर सिंह के खाए जाने का इंतजार कर ही रहे थे कि तभी देवताओं ने उन पर फूलों की बरसात कर दी। पल भर में वह सिंह गायब हो गया। सिंह को अपनी ही माया बताकर नंदिनी ने राजा की गुरु भक्ति व दया भाव पर प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। पुत्र प्राप्ति की इच्छा जताने पर नंदिनी ने उन्हें अपना दूध पीने की आज्ञा के साथ पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। इसके बाद राजा ने बछड़े के पीने तथा अग्निहोत्र से बचे दूध का महर्षि की आज्ञा पाकर सेवन किया, जिसके बाद उन्हें रघु जैसे महान पुत्र प्राप्त हुए, जिनके नाम से ही उनके वंश का नाम रघुवंश हुआ। जय श्री राम। ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।